साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक राजा बहुत ही उदार और धर्मात्मा था। अपनी प्रजा के हित में वो राजा हर समय तत्पर रहता था। कानून तोड़ने वालों को वो अपने राज्य से निकाल देता था। अब एक बार भूलवश राजा से भी उनका बनाया हुआ एक कानून टूट गया। राजा ने दुखी होकर दरबार में सभासदों से कहा, मैं अपराधी हूँ, इसीलिए मुझे भी देश निकाला होना चाहिए। किसी के ना चाहने पर भी राजा देश निकाले के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि राजा के देश को छोड़ने के बाद अब राजा कौन होगा। सभी ने तय किया कि नया राजा प्रजा से चुने जाने तक पुराने राजा ही कार्यभार संभालेंगे। अतः राजा के चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई। राजा के समान ही उस राज्य का प्रधानमंत्री भी बुद्धिमान था। तय हुआ कि अमोघ तिथि को जो व्यक्ति सबसे पहले राजा से भेंट करेगा वही राजा होगा। राजा का महल एक पहाड़ी पर पथरीले रास्ते में था। राजा के चुनाव से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने शहर खाली करवाया और उसे अच्छी तरह सजाकर सारी सुख सुविधाएं जुटा डाली। जगह जगह मेवे, मिठाइयाँ, ऐशोआराम की सारी सुविधाएं। नौकर दूध शरबत लिए हुए खड़े थे। इत्रों के छिड़काव और चंदन के पंखे बहार दे रहे थे। गली कूचे सजावट में राजमहल को भी मात दे रहे थे। चुनाव के दिन सवेरे से ही शहर खोल दिया गया और लोगों को प्रवेश की आज्ञा दे दी गई। प्रवेश करने पर सभी हक्के बक्के रह गए। मुफ्त का चंदन सब घिसने लगे। कोई मिठाइयों पर टूट पड़ा, कोई ऐशोआराम में लग गया। जिसकी जैसी रुचि वैसी सुख सामग्री का वो लोग उपयोग करने लगे। अब एक दिन पहले ही सभी प्रजाजनों को बता दिया गया था कि राजा से मिलने का समय ठीक सुबह 10 बजे होगा। इसके बाद पहुंचने वाला राजा से मिलने का अधिकारी नहीं होगा। शहर की ये सजावट कुछ रोज के बाद हटा दी जाएगी। सभी को दोहरा दोहरा कर ये बातें बता दी गई थी। शहर की मुफ्त सुख सुविधा ने सबका मन ललचा लिया और उसे छोड़ने का किसी का मन नहीं चाहता था। राजा से मिलने की बात को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। कोई सोचता था दूसरे को चलने दो, मैं बाद में उससे आगे दौड़ जाऊंगा। कोई यूंग रहे थे कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, आराम ही कर लूं। राजा ना मिला तो ये भी हाथ से चला जाएगा, तो अभी जो माल मिल रहा है क्यों ना उसे बटोर लिया जाए। अब 1-2 ने हिम्मत बांधी और राजमहल की ओर चले भी। तो आगे बढ़ने पर राजा के महल का पथरीला रास्ता और शहर के मनोहर दृश्य उनके मार्ग में बाधक बन गए। बेचारे उल्टे पांव लौट पड़े और फिर से मौज मस्ती में डूब गए। साथ संगत जी, 10 बज गए, पर हजारों लाखों जनों में से एक भी राजा से मिलने नहीं पहुंचा। बेचारा राजा दरबार लगाए अकेला बैठा हुआ था। प्रधानमंत्री अपनी चाल पर बहुत खुश था। जब कोई ना आया तो लाचार होकर उसी राजा को पुनः राज्य संभालना पड़ा। साथ संगत जी, ये कहानी काल्पनिक है, पर यह कहानी मनुष्य के जीवन में बिल्कुल सच उतरती है। ईश्वर को प्राप्त करने पर हम राज, मुक्ति, अक्षय आनंद सब प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर को पाने की अवधि भी नियत है। मनुष्य जन्म समाप्त होने पर यह मौका भी हमारे हाथ से चला जाता है। संसार के मौज तमाशे थोड़े समय के लिए हैं, ये कुछ साल के बाद नहीं होंगे। साथ संगत जी, हर किसी ने ये घोषणा सुन रखी है कि संसार के भोग नश्वर हैं, ईश्वर की प्राप्ति में ही सच्चा सुख है। प्रभु की प्राप्ति का अवसर मनुष्य जन्म में रहने तक ही है, परंतु हम में से कितने हैं जो इस घोषणा को याद रखकर नश्वर माया के लालच में नहीं डूबते। हमारे हाथों से अवसर चला जाता है, हम माया के भुलावे में फंसकर तुच्छ वस्तुओं को समेट रहे हैं और सच्चे सुख की ओर हम लोग आंख उठाकर भी नहीं देखते और हमारे इस व्यवहार को देखकर
शैतान मन ही मन खुश हो रहा है कि मेरी यह चाल कैसे सफल हो रही है। और मानव जीवन का यही हाल है। साथ संगत जी, ईश्वर से प्रेम करिए, संसारिक मोह से दूर रहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, वरना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। एक बार की बात है कि एक राजा था। वो राजा बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था, धार्मिक स्वभाव का था। वो राजा अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और अर्चना किया करता था। एक दिन राजा के इष्ट देव ने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है, मैं तुम्हारी वो इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। अब प्रजा को प्यार करने वाला राजा बोला, प्रभु, मेरे पास तो आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से मेरे राज्य में हर प्रकार से सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है, जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी प्रजा पर भी कृपा कीजिए, उन्हें भी दर्शन दीजिए। ये सुनकर राजा के इष्ट देव ने कहा, राजन, ये तो संभव नहीं है। लेकिन प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। अब आखिरकार भगवान को भी अपने साधक के सामने झुकना पड़ा। प्रभु बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को लेकर उस पहाड़ी के पास आ जाना। मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने भगवान को धन्यवाद कहा। अगले दिन राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ भगवान आपको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई भी उस पहाड़ की ओर ध्यान ना दे, क्योंकि आप सभी लोग भगवान से मिलने जा रहे हैं। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारिए। परंतु लोभ लालच में वशीभूत प्रजा के कुछ लोग तो तांबे के सिक्कों की पहाड़ी की ओर भाग ही गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वो लोग सोच रहे थे, पहले ये सिक्के समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का एक चमचमाता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बची हुई प्रजा से कुछ लोग उस पहाड़ की ओर भागने लगे। उन लोगों के मन में विचार था कि ये सिक्के इकट्ठे कर लेते हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। चांदी के इतने सारे सिक्के तो फिर नहीं मिलेंगे, भगवान तो फिर मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में से बचे हुए सारे लोग और राजा के स्वजन भी उस सोने के सिक्कों के पहाड़ की ओर भागने लगे। वो भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने घर की ओर चल दिए। और अब तो केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो ये लोग कितने लालची हैं, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वो दोनों लोग आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि एक सप्तरंगी आभा बिखेरता हुआ हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरों के आकर्षण में वो भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। ये देखकर राजा को बहुत ही गलानी महसूस हुई। बड़े ही दुखी मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछने लगे, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मगलानी से अपना सर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक संसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें तो कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वो मेरे स्नेह और कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। साध संगत जी, जो जीव अपनी मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाता है और सर्वलौकिक संबंधों को छोड़कर भगवान को ही अपना मानता है, केवल वो ही जीव भगवान का प्रिय बनता है।
ईश्वर से प्रेम करिए, संसारिक मोह से दूर रहिए, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। भगवान तो अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। तो सोचिए, हम क्यों ना भगवान के लिए इस मोह माया को ही छोड़ दें। संकल्प और विश्वास हो तो भगवान को पाने से सरल और कुछ है ही नहीं। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।